पे फिदा यारो सारा जमाना है, मौला अली का वो प्यारा घराना है। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादाए गुलगो कबा इमदाद कुन। बलगल उला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमीयु खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हज़रात गिरामी, अभी अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान अजीम फुरकान हमीद की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उस पर कुछ रोशनी डालने से कब्ल आइए हम और आप सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमसुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। या रसूल अल्लाह हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे, जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद फ़ख्रे अज़हर हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, हवा में उड़ने वालों कि फ़ज़ा में उड़ने वालों, ना इतराओ निदा कर दो। फ़ज़ा में उड़ने वालों ना इतराओ निदा कर दो, वो जब चाहे जिसे चाहे फरमा रवा कर दे। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप तमामी लोगों को मालूम है कि ये महफिल पाक शादी खाना आबादी के सिलसिले से सजाया और रचाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला साहिब खाना ने जिस मकसद के तहत महफिल पाक का इनेकाद किया है, उनकी जायज़ मकासिद को पूरा अता फरमा। हज़रात गिरामी, काफ़ी देर से आप ना तो मनकबत के अशार समात फरमा रहे हैं
और मेरे बाद अच्छे अच्छे शोराए कराम से आप नाते नबी सुनेंगे और अपने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। शायर कहता है कि मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा बता और क्या चाहिए। और या रसूल अल्लाह मैं क्यों कहूँ वो आता ये आता चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए। आपको तो मालूम है हमें क्या चाहिए, आपको तो मालूम है हमें क्या चाहिए। हजराते गिरामी, महफिल चाहे जिस सिलसिले से सजाया और रचाया जाता है, महफिल पाक चाहे जिस महीने के ताल्लुक से किया जाता है, महफिल पाक में बात मेरे नबी की होती है। यहाँ पर शादी किसी और की है लेकिन बात मेरे नबी की होगी, जिक्र मेरे नबी का होगा। इसलिए कि महफिल पाक उसी वक्त सजाते हैं जब दीवानों को, जब मस्तानों को नबी की याद आ जाती है, जब गुलामों को नबी की याद आ जाती है। और महफिल पाक आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे, जहां भी महफिल पाक सजाया जाता है वहां पर नबी की जिक्र होती है, नबी की बातें होती है। आप सोचते होंगे आखिर ऐसा क्यों, शादी खाना आबादी के सिलसिले से महफिल सजाया गया है, बात मदीने वाले मुस्तफ़ा की हो रही है। तो दरअसल बात यह है कि मेरे नबी का जिक्र वो जिक्र है, अरे मेरे नबी का जिक्र वो जिक्र है। अबू बकर ने मेरे नबी का जिक्र किया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर ने मेरे नबी का जिक्र किया तो फारूक आजम बन गए, उस्मान गनी ने मेरे नबी का जिक्र किया तो उस्मान ज़ुन्नूरैन बन गए, मौला अली ने मेरे नबी का जिक्र किया तो हैदर कर्रार शेर खुदा बन गए। मेरे नबी का जिक्र वो जिक्र है, अगर आप नबी का जिक्र करोगे तो आपका बेड़ा दुनिया में भी पार हो जाएगा और आखिरत में भी पार हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी का जिक्र क्या है। मेरे नबी का जिक्र तो वो जिक्र है, अगर शहद की मक्खी मेरे नबी का जिक्र करता है तो कड़वा रस भी मीठा हो जाया करता है। मेरे नबी की जिक्र वो जिक्र है जिसके सदके में आज हमारे सरों के ऊपर आसमान का सामियाना मौजूद है। मेरे नबी का जिक्र वो जिक्र है जिसके सदक़े तुफैल आज जमीन सलामत है। मेरे नबी के जिक्र के सदके आज हमारे सीने में धड़कन मौजूद है। मेरे नबी के जिक्र ही की बदौलत आज हमारे आंखों में रोशनी मौजूद है। मेरे नबी के जिक्र की बदौलत आज हम इस दुनिया में चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं। मेरे नबी की जिक्र वो जिक्र है, मेरे नबी की जिक्र वो जिक्र है जिससे इंसान हजरत इंसान बन गया। कसम खुदा की मुसलमानों, आप तारीख उठा करके देख लीजिए, आप किताबों के औराक को पलट करके देख लीजिए। जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे इस दुनिया में, जब मेरे नबी की तशरीफ आवरी ना हुई थी इस दुनिया में, तब इंसान खुद को नहीं पहचानता था, इंसान खुद को नहीं जानता था। इंसान इतना गिरा हुआ था कि अगर घना दरख्त देखता तो उसके सामने झुक जाता था। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे नबी की तशरीफ आवरी से पहले इंसान इतना गिरा हुआ था, इंसान खुद को नहीं पहचानता था। अगर पत्थरों को देखता था तो उसे अपना माबूद मानने लग जाता था। इंसान जब चींटी को देखता था तो उसे अपना खुदा मानने लग जाता था। इंसान जब सूरज की शाहों को देखता था तो उसे अपना खुदा मानने लग जाता
था। इंसान जब चांद की किरणों को देखता था तो उसके आगे सजदा करने लग जाता था। लेकिन जब मेरे नबी मक्का की सरजमीन पर आज से 1450 साल पहले तशरीफ लाए, जब मेरे नबी ने इंसानों को पत्थर के सामने झुकते देखा, दरख्तों के सामने झुकते देखा, सूरज की शाहों के सामने झुकते देखा, चांद की चांदनी के सामने झुकते देखा, तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, चांद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम इससे बड़े हो। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? जब मेरे नबी ने सूरज के सामने लोगों को झुकते देखा तो कसम खुदा की मुसलमानों लोगों से कहा, ऐ लोगों, ये सूरज तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम इससे बड़े हो। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आखिर ये कैसे हो सकता है कि सूरज से हम बड़े हैं? तब आमना के लाल ने उंगली का इशारा किया था, उंगली उठी थी। कसम खुदा की मुसलमानों, डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया था। लोग कह रहे थे कि जान गए, मान गए कि सूरज छोटा है, आमना के लाल बड़ा बन के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब आया, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, लाजवाब। जब मेरे नबी ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दिया, तब लोगों के होश ठिकाने में आ गए। लोग जान गए कि ये सूरज हमारा खुदा नहीं, ये चांद हमारा खुदा नहीं। आज लोग कहते हैं कि नबी का जिक्र क्यों करते हो? पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि आखिर जहां भी महफिले पाक सजाया जाता है वहां पर सिर्फ नबी का जिक्र क्यों करते हैं? ये सुन्नियों को आखिर हो क्या गया है कि उठते बैठते नबी का नाम, चलते फिरते नबी का नाम, हर महफिल में, हर मिलाद में नबी का नाम लेता है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आप अपने मोहल्ले में देखे होंगे, जब आपके मोहल्ले में कोई नेता आ जाए, आपके मोहल्ले में कोई मंत्री आ जाए, आपके मोहल्ले में कोई पंचायत का मुखिया आ जाए, तो लोग टूट पड़ते हैं उनको देखने के लिए। लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हीं का कसीदा गाने लगते हैं, उन्हीं का गीत गाने लगते हैं। तब मैंने लोगों से पूछा, ऐ लोगों, आखिर क्या बात है? आखिर ये कौन शख्स है जिसके इस्तकबाल के लिए हम सब पहुंच गए हैं, जिनके गीत आप सब गा रहे हैं, जिनका कसीदा आप पढ़ रहे हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं? तब लोगों ने कहा था कि ये स्टेट का एक पावरफुल आदमी है, स्टेट का एक ताकतवर इंसान है, ये स्टेट का एक मंत्री है, एक नेता है। आखिर आप बताइए, जब एक स्टेट का नेता का इस्तकबाल इस तरह किया जाता है, एक स्टेट का मंत्री का इस्तकबाल इस तरह किया जाता है, अरे मेरा नबी वो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चांद की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहरो बर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया। अरे मुझे कह लेने दिया जाए,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफ़ा को बना दिया, जिसी को देखकर हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे नबी की तारीफ क्यों ना करे। जब हम गुलामों को बेचैनी होती है, जब हम गुलामों को बेचैन सा लगता है, घबराहट लगता है, तो हम नबी का जिक्र करते हैं। इसलिए कि जब हम नबी का जिक्र सुनते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमारे दिल को करार मिलता है। इसलिए कि मेरे नबी वो है। किसी सहाबिया रसूल ने हजरत माँ आयशा से पूछा, ए आयशा आप बताइए, आप तो नबी के साथ उठे बैठे हैं, नबी को अपनी आंखों से देखे हैं, रसूल दिखते कैसे थे, रसूल का किरदार कैसा था, रसूल का अखलाक कैसा था। माँ आयशा फरमाती है, कुरान देख लो, कुरान से पूछ लो, कुरान तुम्हें जवाब दे देगा। जब मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान देख, ए कुरान तुम बता रसूल का वो चेहरा जिस चेहरे को देखकर चांद शर्मा जाया करता था, जिस चेहरे के बारे में हमारा ये नजरिया है कि सहाबा के दरमियान मेरे रसूल जलवागर होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि सितारों के बीच में चांद तशरीफ फरमा है, सितारों के बीच में चांद जलवागर फरमा है। ए कुरान बता रसूल का चेहरा कैसा था। कुरान कहता है वद्दुहा। जब मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मेरे रसूल के जुल्फ़े अंबर के बारे में बता, वो जुल्फ़े अंबर जिसकी भीनी भीनी खुशबू को सहाबाए कराम सूंघकर किसी से रास्ता का पता नहीं करते थे, किसी से रसूल का पता नहीं लेते थे, बल्कि मेरे रसूल के जुल्फ़े अंबर से आने वाली भीनी भीनी खुशबू के जरिए सहाबाए कराम तलाश कर लेते थे कि रसूल कहाँ है। उसी जुल्फ़े अंबर के बारे में कुरान कहता है, वल्लैल इदा सजा, मेरे रसूल की वो बाल, मेरे रसूल की वो जुल्फ़े अंबर जिस जुल्फ़े अंबर के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरज़ पे लुटाते हैं सितारे गैसू। ए कुरान बता मेरे रसूल का हाथ कैसा था। कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ए कुरान बता मेरे रसूल का मकाम क्या है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे रसूल का सरापा बताता है कुरान, मेरे रसूल का किरदार कैसा था, मेरा रसूल का अखलाक कैसा था। हम रसूल का जिक्र क्यों ना करें, रसूल का जिक्र क्यों ना करें। इसलिए कि महफिल पाक जिसके नाम से हो, जिक्र रसूल की होती है, जिक्र रसूल की होती है। जिक्र रसूल से हमारे दिल को सुकून मिलता है, जिक्र रसूल से हमारे दिल को करार मिलता है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इदा सजा, जिसका सीधा साधा तर्जमा है चाश्त की कसम, और रात की जब पर्दा डाले। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि यहाँ अज़्ज़ुहा से मुराद चेहरे पाके मुस्तफ़ा है, और वल्लैल से मुराद महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुल्फ़े अंबरी है। हज़रात गिरामी, उलमाए कराम की एक लंबी फहरिस्त है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मौला हमें बोलने में किसी किस्म की गलतियाँ हो गई तो तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।